बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वहीद साबरी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पर आने वाले तमाम अहबाब को खुशामदीद। कहते हैं कि आपकी बीवी खाना पका रही थी, रोटियां लगा रही थी कि तंदूर से गर्म पानी बहना शुरू हुआ। उसने आके जनाब नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज की, तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम पहले ही जानते थे कि यह अज़ाब की पहली सीढ़ी है। तो जितने भी ईमान वाले थे और जितने भी चरिंद परिंद थे, आपने बाहिसाब मंजिल उनको सवार किया। अब जमीन से पानी बहना शुरू हुआ, फिर साथ ही आसमान बरसना शुरू हुआ। तो कहते हैं 40 रोज तक ये मुसलसल कहानी चलती रही, बारिश बरसने वाली और जमीन से पानी बहने वाली। इस कदर पानी बहा के कहते हैं कि जो पहाड़ थे, पहाड़ों से भी, जो आखिरी पहाड़ की चोटी थी उससे भी 40 गज पानी ऊपर था। आपकी जो बीवी थी वो भी इसमें हलाक हुई, जो आपका बेटा कन्नान था। कहते हैं कि आपने अपने बेटे कन्नान को आखिरी लम्हात में भी तबलीग की कि मेरे बेटे ये अल्लाह का अज़ाब है, ये टलने वाला नहीं है। तो वो जो नाफरमान हुआ बैठा था उसने कहा, अब्बा कितना पानी फैलेगा, पहाड़ की वो जो चोटी है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, पानी वहां पर नहीं आ सकता। अक्ल यही कहती थी कि पानी वहां तक नहीं जा सकता, पहाड़ की चोटी पर पानी का पहुंचना मुहाल है। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये अल्लाह का अज़ाब है। पहाड़ तो क्या, आसमान की बुलंदी तक भी पानी जाना चाहे तो मेरा अल्लाह ले जा सकता है, उसे ये पता नहीं था। तो कहते हैं कि आखिरकार वो भी उस पानी में डूब गया। अब कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, चलती रही अल्लाह के हुक्म से। और वैसे कहते हैं कि पहाड़ जिस तरह पानी में चलता है वैसे कश्ती चलती थी। जाहिर है खाना खा रहे थे लोग, तो उस कश्ती में बोलो बराज भी बढ़ता गया, तो ताफुन फैल गया। उस हालत से छुटकारा पाने के लिए ईमान वालों ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज की। तो कहते हैं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा कि जिसके नाक से 2 सूअर पैदा हुए। तो सूअर जो पैदा हुए थे उन्होंने वहां पर जितना भी बोलो बराज फैला हुआ था उसको खा लिया, जिससे वो ताफुन था वहां पर खत्म हुआ। लेकिन शैतान वहां भी बाज नहीं आया। शैतान ने अपनी कारीगरी वहां भी दिखाई। उसी खंजीर के माथे पर हाथ फेरा जिसकी नाक से 2 चूहे पैदा हुए, नर और मादा। वो जो चूहे थे उनके जो फर्दर उनके जो बच्चे हुए तो उन्होंने कश्ती को कुतरना शुरू कर दिया, चबाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब आपने देखा ना कि ये जो चूहे हैं सारी की सारी कश्ती को खराब कर रहे हैं, तो आपने अल्लाह के हुक्म से शेर की पेशानी पर हाथ फेरा जिसकी नाक से 2 बिल्लियां निकली। उन बिल्लियों ने उन सारे चूहों का खात्मा कर दिया। तब से ये जो बिल्ली और चूहे की जो दुश्मनी चलती आ रही है, ये बयान किया जाता है। अगर बात करें अजाब के आगाज की, तो कहते हैं कि 2 रजब को जनाब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए थे। और जब पानी ठहरा और जो आपकी कश्ती थी वो शाम में किसी पहाड़ के ऊपर जाकर ठहरी, तो तब मुहर्रम की 10 तारीख थी शायद। कमो बेश 6 माह तक आपकी कश्ती पानी के ऊपर सफर करती रही। जब नूह अलैहिस्सलाम वापस जमीन पर उतरे तो हुक्म हुआ कि ये जो बीज थे, जितने भी तुखम हैं, इनको जमीन में काश्त कर दीजिए। तो फिर इससे जो मामलात जिंदगी आगे बढ़े। अब दुनिया में जितने भी बुत परस्त थे वो खत्म हो चुके थे, कहीं भी खुदा के अलावा कोई और खुदा का नाम लेवा नहीं था। तो कहते हैं कि जब एक दिन जनाब नूह अलैहिस्सलाम आराम फरमाते किसी जगह पर, तो आपके 2 साहबजादे जनाब साम अलैहिस्सलाम और हाम वहां पर मौजूद थे। तो कहते हैं आपकी चादर मुबारक हटी तो जो हाम था वो मुस्कुराने लगा, जबकि जनाब साम अलैहिस्सलाम उन्होंने आपकी चादर मुबारक ठीक कर दी। इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने हाम से नाराजगी का इजहार किया और जनाब साम अलैहिस्सलाम को दुआ दी, बरकत की दुआ दी। इसी वजह से बयान किया जाता है कि जितने उसके बाद जितने भी अंबिया आए वो जनाब साम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मेरा विलग जब मैंने शुरू किया था तो आपसे बात की थी बुत परस्ती की। अब अगर वही बात करें कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो पहले पैगंबर हैं, उन्होंने इस्लाम को ही तरवीज किया। जबकि जो मैंने आपसे अर्ज की कि बुत परस्ती जनाब महलाइल की शबीह बनाकर या जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम की शबीह बनाकर इबलीस ने शुरू करवाई थी। अब अगर बात करें बुत परस्ती की जनाब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद की, कि उस ज़माने में तो जितने भी गैर खुदा को मानने वाले थे वो तो सारे ख़त्म हो चुके थे, तो फिर बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? तो कहते हैं जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ये जो औलाद थी, जनाब साम अलैहिस्सलाम, हाम और याफिस, जब ये मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में गए, कहते हैं कि जो जनाब साम अलैहिस्सलाम थे इनकी औलाद कूफा, यमन, शाम और मुख्तलिफ इलाकों में फैली। जबकि जो जनाब याफिस थे इनकी औलाद तुर्कस्तान, जबकि हाम की औलाद हिंदुस्तान में आकर आबाद हुई। तो बयान किया जाता है कि जो इबलीस था सबसे पहले इसने हिंदुस्तान आकर लोगों को वर्ग लाया और हाम की जो औलाद थी इसको बुत परस्ती की दावत दी। फिर उसके बाद तुर्कस्तान गया तो जो याफिस थे उनकी औलाद को
اس نے بت پرستی کی تبلیغ کی۔ اس طرح سے واپس جو تھی بت پرستی لوگوں میں عام ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا نا تو فرشتوں سے آپ سے عرض کی کہ اے نوح علیہ السلام آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسے تھا کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔